जितनी काम हमारे केंद्र की सरकार युवाओं के लिए की है वो एक बड़ी पहल है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कांग्रेस शुरू से गरीबी हटाओ का नारा देते आई है। उनका नारा है, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। हमने 5 साल में भली भांति छत्तीसगढ़ को देखा है। उनकी गारंटी का हाल तो ये है कि आज उनके सहयोगी दल उनको किस प्रकार से छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए उनकी गारंटी को कह ही नहीं सकते। और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे विभिन्न दलों से या विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी जांजगीर पहुंचे हैं और आज लोकसभा स्तरीय भाजयुमो कार्यकर्ताओं का यहां पर सम्मेलन है। जिस तरह से पूरी चुनावी तैयारी चल रही है और मोदी के नाम पर भाजपा जो है वोट मांग रही है, किस तरह से पूरी रणनीति को देख रहे हैं आप? युवा मोर्चा है तैयार करके रहेंगे 400 पार के नारे के साथ पूरे देश भर में नए मतदाताओं तक जाने के लिए, युवाओं के पास जाने के लिए एक युवा चौपाल किया जा रहा है। पहले भी हमने 9 मतदाता सम्मेलन किया है। निश्चित ही जितनी काम हमारे केंद्र की सरकार युवाओं के लिए की है वो एक बड़ी पहल है। साथ ही साथ वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, आज एक जनता के मुंह से, एक मतदाता के मुंह से आप विष्णुदेव सरकार के कामकाज की आप चर्चा करेंगे तो एक अच्छा ही आपको सुनने को मिलेगा। इस तरह निश्चित ही 400 पार में छत्तीसगढ़ के 11 कमल हम मोदी जी को अर्पित करने वाले हैं। जिस तरह से कांग्रेस 1 लाख रुपए साल में देने की बात कह रही है, इसे किस तरह देखते हैं? कितना इसका जो है इफेक्ट है पूरे चुनाव इस लोकसभा में? आप अच्छी तरह से जानते हैं कांग्रेस शुरू से गरीबी हटाओ का नारा देते आई है। उनका नारा है, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। हमने 5 साल में भली भांति छत्तीसगढ़ को देखा है, क्या छत्तीसगढ़ की दुर्गति होने की। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जनता उनके वादों पे, उनके नारों पे जाने वाली है। आज देश में 2 गारंटी पे चर्चा चल रही है, एक मोदी की गारंटी, अब राहुल की गारंटी। किस तरह से एक जो स्थिति बनती है या किस तरह से जनता के बीच में जो मोदी जी को लेकर के लगातार आप लोग माहौल बना रहे हैं, तो राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पर निकाल करके वो भी अपनी स्तर पर माहौल बना रहे हैं। कितना लोकसभा में अंतर देखते हैं? देखिए, उनकी गारंटी का हाल तो ये है कि आज उनके सहयोगी दल उनको किस प्रकार से छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए उनकी गारंटी को कह ही नहीं सकते। और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे विभिन्न दलों से या विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी कहीं भी टिकने वाला नहीं है। एक बड़ा सवाल कांग्रेस उठा रही प्रत्याशी को लेकर के कि भाजपा ने पूर्व सरपंच को मैदान में उतारा है, लेकिन वहीं एक कांग्रेस का कहना है कि हमने दमदार प्रत्याशी को चुनाव में मैदान में उतारा है, वो पूर्व में मंत्री रहे हैं। कैसे देखते हैं, किस तरह के रणनीति यहाँ पर है और जनता के मन में क्या हो सकता है? भूपेश बघेल जी को भाग के राजनांदगांव जाना पड़ा है, ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं। अभी 4 सीट को तय करने में कितना समय लग गया है, तो इनके प्रत्याशी के विषय में मुझे नहीं लगता कि कहने की आवश्यकता है। निश्चित ही एक नारी शक्ति का सम्मान मिला है और वो प्रचंड बहुमत से जीतकर शिव डहरिया जी को, पिछली बार भी एक बार सांसद यहाँ से हार चुके हैं, वही हाल होने वाला है। युवा मोर्चा की क्या भूमिका होगी अब इस लोकसभा में? युवा मोर्चा की भूमिका 400 पार पूरे देश में हम इस विषय को लेकर चल रहे हैं। आप निश्चित मान के चले कि हम एक नए मतदाताओं तक, युवाओं तक हम जा रहे हैं और सभी लोगों के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी के संदेश को लेकर जाएंगे, मोदी जी के गारंटी को लेकर जाएंगे। और आप निश्चित मानिए कि इस बार 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। ये थे हमारे साथ रवि भगत जी, जिनका कहना है कि लगातार भाजयुमो के कार्यकर्ता यहाँ पर जीत के लिए संघर्षरत हैं और लगातार प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो भाजयुमो का कार्यकर्ता लगे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे दावा किया है कि इस बार छत्तीसगढ़ की 11 जो सीट है वो सभी भाजपा जीतेगी और देश में मोदी की सरकार बनेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।